मेरी ओर से आप सब श्रोताओं को जय मसीह। आज के इस भाग में जो अदन की बगीचा के चौथा भाग, जो भले और बुरे वृक्ष का जो भाग था, हम उस भाग में आए हैं। हमें थोड़ा सा अगर सोचेंगे कि आदम को जहां पर रखा अदन की बगीचा में, जहां पर आदम और हवा उस बगीचा में रहते थे, परमेश्वर उस भले और बुरे वृक्ष का फल को क्यों लगाया, किस लिए लगाया? यदि नहीं लगाता तो मनुष्य जाति पाप में नहीं गिरते, और मनुष्य जाति यदि पाप में नहीं गिरते तो आज जो है पाप संसार में नहीं आता। तो क्यों लगाया? भले और बुरे वृक्ष का फल इसलिए नहीं लगाया कि उसमें, उस वृक्ष के फल में जहर था। इसलिए नहीं लगाया कि उस वृक्ष के फल में कोई प्रकार का पॉइजन था, जहर था, या उस जहर को खाने से मुंह का आवाज आ सकता है, या कोई प्रकार की, ये उसमें कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत था परमेश्वर की आज्ञा। उस अदन की बगीचा के भले और बुरे वृक्ष का जो फल देने वाला वृक्ष का जो भाग था, उसमें परमेश्वर की आज्ञा छिपा हुआ था। यदि हम परमेश्वर की आज्ञा को पालन करेंगे तो हम जीवित रहेंगे, और पालन नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। बस यही था। परमेश्वर आदमी को, मानव को जहां भी रखता है, आज्ञा के साथ रखता है, और आज्ञा में भले और बुरे को ज्ञान देने वाला वृक्ष का फल भी साथ में रहता है। आज की डेट में हम जहां पर जिस कलीसिया में, उस कलीसिया में भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल है जरूर, और वो रहेगा। अब उस वृक्ष के लिए प्रार्थना करके, हे परमेश्वर इस वृक्ष को हटा दीजिए, वो हटेगा नहीं। इसका मतलब क्या है? आज भी सोच में, विचार में पाप आता है, बुराई आता है। परमेश्वर क्यों नहीं इसको हटा देता एक बार में? हम मानव के अंदर से उस चिप को ही क्यों नहीं निकाल दे परमेश्वर, कि हमारे आंखों को देखने में बुराई ना हो, बोलने में बुराई ना हो, सुनने में बुराई ना हो, चाल चलन में बुराई ना, सोचने में बुराई ना हो। इस चिप को ही निकाल दे परमेश्वर, कितना अच्छा होता। लेकिन नहीं निकालेगा। क्यों? क्योंकि इसी में आज्ञा है। तो हम लोग वहां पर जो है आदम के बगीचा में जो वृक्ष है, भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को, वहां पर परमेश्वर आज्ञा देता है कि इसको नहीं खाना है। उत्पत्ति 2 अध्याय उसका पढ़ेंगे, जो है 16-17 को लिखा हुआ। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तो कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा, अवश्य मर जाओगे। परमेश्वर वहां पर आज्ञा दिया है। परमेश्वर वहां पर मनुष्य को ना उसको खाना है, ना उसको छूना, उसका मतलब नहीं रखना है, ये चीज बोला है। इससे ये तो एक ठो वृक्ष था, एक वृक्ष था ये भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष, परंतु खाने के लिए वहां पर असंख्य वृक्ष थे। लेकिन जो है मनुष्य उस असंख्य वृक्षों के बीच में से इस वृक्ष के पीछे क्यों पड़ा? आपके पास में असंख्य पैसा कमाने की रास्ता है, जिसमें निस्वार्थ, कोई प्रकार का छल कपट, बिना घूस लिए हुए, बिना डंडे मारे हुए, बहुत से उपाय हैं। लेकिन आप क्यों जो है उल्टे सीधे काम करते? क्यों लोभ लालच करते? क्यों डंडे मारते? क्यों इस प्रकार से पाप करके जो है पैसा कमाते? उपाय तो बहुत है ना, केवल डंडे मारना ही नहीं, गरीबों को सताना नहीं, दूसरे के जमीन को अपने नाम में रजिस्ट्री करके हथिया लेना, यही रास्ता नहीं।
बहुत से रास्ते हैं। तो यहां पर आज्ञा मिला था कि उसको नहीं खाना, नहीं तो मर जाओगे। देखिए, जिस चीज को परमेश्वर ने मना किया उस चीज की ओर लालसा इंसान को बढ़ता है, लोभ बढ़ता है। अगर परमेश्वर कहता है कि लोभ नहीं करो तो आदमी लोभ ही करता। उत्पत्ति 3 अध्याय उस 3 का 1 से पढ़ेंगे। यहां पर कैसे लोग जो हैं पाप की ओर गिरते हैं। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, हवा से, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है तुम इस वाटिका किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने उस सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। देखिए, यहां पर शैतान, दुष्ट, इब्लिस जो है कहां ध्यान लगा रहा है, हमारा ध्यान को कहां आकर्षित कर रहा है, किस बातों की ओर हमको आकर्षित कर रहा है। जो बात हमको मना किया गया है, जो बात हमको नहीं देखने के लिए मना किया गया उसी को दिखा रहा है दुष्ट। जो बात हमको नहीं बोलने के लिए मना किया गया है उसी को बुलवा रहा है दुष्ट। जिस फल को नहीं खाने के लिए बोला गया, आज्ञा दिया है, उसी को खिला रहा है दुष्ट। जिस फल को नहीं देखने का था उसी को कह रहा है देखो तुम, इतने ढेर सारे फल हैं, इतने ढेर सारे चीज देखने के लिए है, बोलने के लिए है, सुनने के लिए है, उसको हम बोलते नहीं, उसको सुनते नहीं। जिसको मना किया गया उसी को सुनते हैं, उसी को करते हैं, उसी को सोचते हैं। ये दुष्ट का काम। क्या कर रहे हैं आप? क्या दुष्ट आपके जीवन में काम कर रहा है? आप अपने जीवन में क्या देखते हैं? जिसको देखने के लिए मना उसी चीज को देख रहे हैं। मोबाइल में आप क्या झांक रहे हो? नंगे नंगे तस्वीर। परमेश्वर जिसको मना किया उसी को देख रहे हैं। अरे मोबाइल में आप क्या चीज को देख रहे हैं? अकेले में आदमी नहीं देख रहा है तो क्या समझ रहे हैं? परमेश्वर जो स्वर्ग में है उसकी नजर से नहीं छिप सकते आप। क्या देख रहे हो? शैतान और दुष्ट जो है उसी को दिखा रहा है जिसको परमेश्वर ने मना किया। आज कितनों बोलो, संसारिक फिल्मी नहीं देखना है, पिक्चर नहीं देखना है, उसी को देखते हैं लोग, उसी को झांक रहे हैं। आप मोबाइल में क्या झांक रहे हैं इतना देर से? क्या चीज का बिजनेस चल रहा है? आप भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष की तरफ जा रहे हो, जिसको परमेश्वर मना किया उसी की तरफ जा रहे हो। डेंजर जोन में हो। आदम हवा पाप करने के बाद में जो दशा हुआ ना, वही दशा होगा। इसलिए सतर्क होने से ही हमारा फायदा है। यहां पर जो है शैतान कहता तुम निश्चय नहीं मरोगे। शैतान बोल रहा है तुम निश्चय नहीं मरोगे। आज हमारे मन में, आपके मन में यही नहीं आ रहा है? क्या होगा? थोड़ा सा नंगी तस्वीर देख लेंगे तो क्या होगा? पिक्चर देख लेंगे तो क्या होगा? संसारी गाने सुन लेंगे तो क्या होगा? संसार की भाषा बोल लेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? यही चीज तो शैतान बोल रहा है हवा को, नहीं मरोगे। शैतान, आप परमेश्वर आप लोग को ठग रहा है। देखिए उस फल के विषय में क्या बताता है शैतान। वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका आप फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे के ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। आज जो है बड़ा बनने के लिए मेरे पास में गाड़ी होनी चाहिए, बिल्डिंग होनी चाहिए, अच्छा नाम होनी चाहिए। इस चक्कर में लोग क्या क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या बताऊं आपको। कार होनी चाहिए। आज तो पास्टर लोग दलालगिरी कर रहे हैं, लूट खसोट कर रहे हैं, ताकि हमारे पास में कार होनी चाहिए, 4 व्हीलर, हमारे पास में बिल्डिंग घर होनी चाहिए। इसलिए लूट खसोट में लगे हुए हैं। कलीसिया के ऊपर दबाव बना रहे। कलीसिया बोल रहे दान दसवां दो, दान दसवां दो। ये क्या हो रहा है? आज जो है हमारे बच्चे
शहर के स्कूल में इंग्लिश मीडियम नामी स्कूल कॉलेज में पढ़े। इसके लिए हमको जो भी करना पड़े, चोरी चमारी, आज लोग करने के लिए तैयार है। यही तो शैतान बोल रहा है। क्या हो रहा? आज हम भी यही सोच रहे हैं ना, क्या होगा यदि चोरी कर लें, दलाल कर लें, झूठा बिल पास कर लें, प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री में झूठा बिल बना करके, झूठा लिखावट बना करके, और संस्था को हम जो है झूठा रिपोर्ट दे रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की नजर से छिप नहीं सकते हो। परमेश्वर कोई मोतियाबिंद नहीं हो गया कि आपको नहीं देख रहा है। सारा कर्मकांड आपको, आपके जीवन के साथ में जो कर रहे हैं आप, परमेश्वर देख रहा है। यही बोल रहे हैं कि क्या होगा? झूठ बोलने के द्वारा हमको अच्छा पैसा आ जा रहा है, तो झूठ बोलने में क्या दिक्कत है? पेट के लिए ना झूठ बोल रहे हैं भाई बहन साहब, बहुत बुरा नतीजा हो जाएगा। कहता है परमेश्वर के तुल हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा, देखिए भाई बहन साहब, झूठ बोलवाने के लिए शैतान झूठ बोलने से क्या फायदा होता है उस फायदा को दिखाता है। आज जो है दलाल करने के लिए जो जमीन या जो वस्तु 5,000 की है, उस वस्तु को दलाल करने के द्वारा 50,000 कमाईनी होगा। ये शैतान जो है करने के द्वारा क्या फायदा होगा उसको बताता है। और तब जो है लोग जो है उस बुराई में घुसते हैं। तो देखिए यहां पर स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है। तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। देखने में अच्छा, मन भाव, चाहने योग। आज संसार में यही तो लोग खोज रहे हैं। मेरा नाम के आगे बिशप, डॉक्टर, ताकि लोग, संसार के लोग देखे ये डॉक्टर है, बिशप है, रेवरेंड है, आर्च बिशप है। दुनिया के लोग हमारे नाम के लिए ताली बजाएंगे, हमारा फोटो जो है पोस्टर बना के टांगेंगे, उसके नीचे नाम रहेगा रेवरेंड फल्ला, बिशप, डॉक्टर फल्ला। यही तो चाह रहे हैं। गलत फहमी में हो, शैतान आपको ठग रहा है। आपके जीवन के वरदान को, आशीष को शैतान ले जाने के लिए ये सारी चीज को प्रलोभित कर रहा है, लुभा रहा है, ताकि तुम गलत में गिरो और गलत में गिरने के द्वारा तुम पाप करो और परमेश्वर के महिमा से रहित हो जाओ। कौन बताया आपको? मेरा बाइबल में नहीं लिखा हुआ। आपके नाम के आगे बिशप हो, डॉक्टर हो, फल्ला हो, ढिकना हो, डिग्री हो, ये नहीं लिखा हुआ। आपका ये काम है कि भले और बुरे वृक्ष का फल को देखिए मत, जानिए मत, सोचिए मत और खाइए मत। इतने ढेर सारे चीज है, उसको खा नहीं सकते, उसको देख नहीं सकते, उसको मनोरंजन नहीं कर सकते। तुम इसी के पीछे पड़े हुए हो। जब आपकी शादी आपके माता पिता मंडली के लोग कर ही देंगे, तो शादी करवाने के लिए अपना दिमाग क्यों लगा रहे हो और डोरे डालने क्यों चल रहे हो? जब आपको शादी कर ही देगा तो शादी करने से पहले क्यों लड़की पटा रहे हो, क्यों लड़का पटा रहे हो? शर्म नहीं आती? बाइबल शास्त्र क्या बताती? गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के चक्कर में फंसे हुए हो। शैतान यही नहीं बोल रहा कुछ नहीं होगा? आप यही सोच रहे हो कुछ नहीं होगा? दुष्ट आत्मा यही तो मन में डाल दिया। यही सोच रहे हैं कि शादी तो लास्ट में करबे करेंगे, उससे पहले जो कुछ भी मजा करना है मजा कर लेंगे। नरक के कीड़े कान से घुसेंगे, जो आग खा करके जिंदा रहते हो कीड़े कान से घुसेंगे और नाक से निकलेंगे, आंख से घुसेंगे और मुंह से निकलेंगे, और वो कीड़े बोलेंगे मजा नहीं आया। ये अंग्रेजी वाला दिमाग समझिए और वहां से निकलिए। जब शादी करने का तरीका परमेश्वर अलग बताया है, तो आप उस तरीका से अलग क्यों जा रहे हो?
पैसा कमाने के तरीका अलग परमेश्वर बताया है, परिश्रम और मेहनत करके। तो आप लोभ लालच करके और डंडे मार करके, झूठ बोल करके, झूठा बिल पास करके क्यों कमा रहे हो? आप जो है दुष्ट के पकड़ में हो, इसलिए ऐसे कर रहे हो। देखिए यहां पर जो है, यहां पर खाया और खाने के बाद में पति को भी खिलाया। अरे आप पापी, आप पाप किए, दूसरे को पाप सिखला रहे हो। आज कितने ऐसे हैं जो बॉयफ्रेंड बना करके अपने सहेली को भी बोलती मेरा बॉयफ्रेंड है, मुझसे प्रेम करने वाले मिल गए, प्यार करने वाले, तुम भी बना लो ना। अरे लड़कों, तुम भी अपने दोस्तों को सिखा रहे हो कि मेरा गर्लफ्रेंड है, तुम भी बना लो ना। हवा खाई और आदम को भी खिलाई, मतलब हम भी डूबेंगे समय सनम, तुमको भी डुबा लेंगे। हम तो डूबेंगे लेकिन तुमको भी डुबा लेंगे। ये कौन सी पॉलिटिक्स है? देखिए यहां पर गलतियों 5:19, शरीर के काम तो प्रगट है अर्थात व्यभिचार। पहला नंबर में व्यभिचार, सुनो व्यभिचारियों लोग, पहला नंबर में व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फुट विधन, डाह, मतवालापन, लीला कीड़ा, उनके जैसे जैसे और काम है। शरीर काम प्रकट है। शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में, दोनों एक दूसरे के विरोध में है। आप किधर हो? भौतिक संसारिक दुनियाएं या आत्मिक आध्यात्मिक की ओर? शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में। शरीर जो है आत्मा के विरोध में व्यभिचार, टोना, गंदा काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, बैर झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, ये सब शरीर जो है आत्मा के विरोध में प्रलोभन देता, कर ले कुछ नहीं होगा। हे विश्वासियों, हे पास्टरों, शरीर जो है प्रलोभित दे रहा है। यदि एक गेहूं का दाना जमीन में गिर करके मर नहीं जाता है, शरीर मर नहीं जाता है, शरीर को आप दफन नहीं किए हैं, बत्तीसवां में आप गाड़ नहीं दिए हैं शरीर को, तो ये शरीर जो है भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष को, फल को प्रकट करता है। शरीर के काम, शरीर का फल, व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, नफरत, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, ये सब शरीर करता है। इसी को तो जा रहे हैं संसार। अरे विश्वासियों, सारे दुनिया में इसी को चले जा रहे हैं। इससे बचिए, परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। ये अंतिम समय है। रोमियो उसका 8 अध्याय उसका 5 से 13 तक पढ़े। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकती है। और जो शारीरिक दशा में है वह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता है। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारे नासवर देह को भी अपने आत्मक द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं है कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुम
तो दासत्व की आत्मा से नहीं मिले कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता करके पुकारते हैं। परमेश्वर के वचन के पढ़ जाने पर आशीष मिले। शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में। शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर के बातों पर अगर मन लग रहा है, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ जिएंगे, कहाँ पहनेंगे, कहाँ किस घर में रहेंगे, मेरा घर बिल्डिंग घर होने चाहिए, शहर में घर होने चाहिए, सड़क के किनारे घर होने चाहिए, इस प्रकार की चीज हमारे दिमाग में आ रहा है। यदि परमेश्वर आपको आशीष दिया है, उतना आपके पास में औकात है तो बना सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो आप जहां पर हो उसी पर संतोष करना सीखें, उसी पर रहना सीखें। आप जो है इस तरह की उल्टा सीधा हरकत करके आप जो है पाप में, लोभ में, लालच में किसी को धोखा दो, किसी को डंडी मारो, किसी का जमीन को हड़पो, डाका डालो, चोरी करो, इस प्रकार से करके आप जो है अपनी आवश्यकता पूरा करने की जिद में लग जाओगे। इसके साथ में पास्टर लोग आज संस्था से जुड़ करके संस्था को झूठा बिल भेज रहे हैं, झूठा रिपोर्ट भेज रहे हैं अपनी संस्था को पैसा कमाने के लिए। संस्था पैसा देगी ये ऐसा करने से, और इस तरह से पाप कर रहे हैं। पाप आपको इससे बचना है। बाइबल वचन बताता है शरीर काम प्रगट, लोभ, लालच, दुनियादारी, ये सबसे बचना है। शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आत्मिक व्यक्ति, आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, मृत्यु शरीर पर मन लगाना मृत्यु। जैसे आदम हवा मर गए ना भले बुरे वृक्ष का फल को खा करके, उसी तरह से मर सकते हो शरीर पर मन लगाओगे तो मृत्यु है। परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्या जीवन है आपके पास में? शांति है? शांति है क्या आपके पास में? क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर करना है, परमेश्वर से दुश्मनी ले रहे हो शरीर पर मन लगा करके, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था का दिन है और ना हो सकता है। और जो शरीर की दशा में है, शारीरिक दशा में है, वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जो शारीरिक दशा में हो परमेश्वर को प्रसन्न खुश नहीं कर सकते हो। और हम मसीह का उद्देश्य है हमारे परमेश्वर की भक्ति के द्वारा परमेश्वर खुश हो, प्रसन्न हो। और शारीरिक दशा में हो तो परमेश्वर प्रसन्न नहीं है। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हो परंतु आत्मिक दशा में हो। क्या परमेश्वर का आत्मा आप में बसता है? तो आप शारीरिक दशा में नहीं हो, आत्मिक दशा में हो। आत्मिक दशा में हो, इसका पहचान है परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा आपके जीवन में। अगर आप शारीरिक दशा में हो और बोल रहे हो कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर में है, गलतफहमी में, धोखा में हो, ये हम नहीं, बाइबल वचन बता रही। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। मसीह का आत्मा नहीं है तो आप उसका आदमी नहीं हो, उसका प्रजा नहीं हो, उसका संतान नहीं हो, उसका आदमी नहीं। लिखा हुआ यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई। हम पहले बता चुके, हमको मर जाना है और मर जाते हैं तब उसका दफन होता है, गाड़ते हैं। जब गाड़ते हैं तब हम जो है जीवित हो जाते हैं, जीवित होकर के उठते हैं तब फल लगता है। कहता है यदि मसीह तुम में है तो देह पाप कारण मरी हुई परंतु आत्मा धर्म का कारण जीवित है। धर्म कारण, धर्म के काम करने कारण जीवित है। यदि उसी का आत्मा, प्रभु यीशु मसीह का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, यीशु मसीह को मरे हुए में से कौन जिलाया? वही पवित्र आत्मा। लिखा हुआ है तुम में बसा हुआ है पवित्र आत्मा। तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नाशवार देह को, जो नाश होने वाला देह हो, मरने वाला देह हो, ओ जो है अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। यदि वो पवित्र आत्मा है तो हमारे नाशवार देह को जिलाएगा। आगे लिखता है इसलिए हे भाइयों हम शरीर के कर्जदार नहीं हो कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटते हो तो मरोगे, यदि आत्मा में देह की क्रियाओं को मारोगे तो तुम जीवित रहोगे। हम अपने शरीर के क्रियाओं को, शरीर के कामों को
आत्मा के द्वारा हमको उसको मारना है, उसको मिटाना है, उसको भस्म करना है, उसको सत्यानाश करना है। आत्मा में जीवित होकर के शरीर के कामों को मारना है, ऐसा जिसमें हमारे अंदर में जिज्ञासा हो रहा है। हवा के अंदर में जो लालच आया उस फल के विषय में, उस लालच को मार देना चाहिए था। हमें लालच को मार देना चाहिए। गलत नजर, गलत भाषा, गलत चीज को सुनने की जो जिज्ञासा, मनसा है हमारे अंदर में, शारीरिक अभिलाषा, उसको मार देना चाहिए। बाइबल शास्त्र बताती है शरीर की अभिलाषा से भागो। बाइबल क्या बताती है? देखिए, बाइबल वचन यूहन्ना की पहली पत्री उसका 2 अध्याय, यहां पर क्या लिखता है? तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों का अभिलाषा और जीव का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। लिखा हुआ है शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये है भले और बुरे वृक्ष का फल, जिसको दुष्ट जो है हमको आकर्षित कर रहा है। देखो, खाओ, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, ये करो, वो करो। आज ही करते हैं ना, और कहते क्या होगा? क्या होगा? छिप करके एक बोतल पी लेंगे तो क्या होगा? खैनी खा लेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? छिप करके मोबाइल में नंगे नंगे तस्वीर देख लेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? किसी को आंख मार लेंगे तो क्या होगा? ये कुदृष्टि डालने वालों, बेविचारियों, सुनो, नहीं तो बाद में पछताओगे और नरक में जाकर के आग और गंधक से जलता हुआ झील में डिस्को करते रहोगे। इसलिए परमेश्वर बचाना चाहता है, और बच जाए तो जो है सबसे अच्छा होगा और आप बहादुरों के लिस्ट में पाए जाओगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 20 से 22 तक पढ़ेंगे। यहां पर लिखा हुआ है, फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, बेविचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। ये भले और बुरे का वृक्ष का फल है, इसे खाओगे जो मनुष्य को अशुद्ध करता है। भीतर से हमारे मन में क्या क्या बसा हुआ है? मन सब वस्तु से अधिक धोखा देने वाला वस्तु है। इस मन के अंदर में बसे हुए चीजों से बचे, अन्यथा ये भले और बुरी का वृक्ष का फल को खा करके सत्यानाश हो जाओगे। इसलिए हमें बचना है। क्या करना है? देखिए, बाइबल शास्त्र हमें क्या बताती है? यिर्मयाह 9:21, क्योंकि मृत्यु हमारी खिड़कियों से होकर हमारे महलों में घुस आई है कि हमारी सड़कों में बच्चों को और चौकों में जवानों को मिटा दे। मृत्यु, आदम हवा को परमेश्वर बोला था इस वृक्ष का फल खाओगे मौत मर जाओगे, और मृत्यु खिड़कियों के द्वारा घुस रहा। खिड़की, महलों में, महल क्या है? परमेश्वर का महल, परमेश्वर का मंदिर हम हैं, और इस महल में खिड़की है। क्या खिड़की है? आंख, मुंह, कान, ये खिड़की है जहां से बुराई घुसता है, दुष्टता घुसता है, व्यभिचार घुसता है, लोभ घुसता है, झगड़ा, लड़ाई, सब प्रकार की बुरी बलबत्तर सब कुछ घुसता है। ये खिड़कियों से घुस रहा है, ये यिर्मयाह नबी कहता है। अब हमें क्या करना है? देखिए, हमें प्रभु यीशु मसीह क्या बताता है? मत्ती 5:27 क्या लिखा हुआ? तुम सुन चुके हो कि कहा गया था बेविचार न करा, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे बेविचार कर चुका। देखो, भले और बुरे वृक्ष का फल कैसे खाते हो? बेविचार कर चुका। यदि तेरे दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। भले और बुरे वृक्ष का फल को आप ना देखो, और जब देखबे नहीं करोगे तो फिर खाने की जिज्ञासा नहीं होगी, और जब खाने की जिज्ञासा नहीं होगे तो फिर नहीं मरोगे। तो इस उपाय बताया यीशु मसीह, दाहिना, अगर आंख ठोकर खिला रहा है
आंख के द्वारा मृत्यु घुस रहा है, आंख को निकाल के फेंक दीजिए, अंधे हो जाइए। यही वचन लिखता है, तू जो ठुकर गिराए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला होगा कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए। अंगों में से अंग, हमारे शरीर के जो अंग है ना, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 अंग हैं जो इस अंगों के द्वारा मृत्यु घुस रहा है। ये अंग से अंगों को नष्ट कर की जाए, तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। इन अंगों को नष्ट कर दीजिए, दान कर दीजिए, इन आंखों को निकाल दीजिए, ताकि हम अंधा होकर के स्वर्ग लोक में जा सके। ये अंग रहते हुए हम नरक में डाला जाएंगे, उससे अच्छा हो कि अंधा बन जाए और स्वर्ग में चले जाए। ये तो यीशु मसीह बता रहा है। आगे लिखता है, यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला होगा कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। देखिए, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें उपाय बताया है। यदि हमारा आंख ठोकर खिलाए तो आंख को निकाल के फेंक देना है। कान ठोकर खिलाए, कान, तो कान को काट दीजिए और यहां पर बिल्कुल जो है बंद कर दीजिए, ताकि गलत चीज को ना सुने और हम पाप में ना गिरे। दाहिना हाथ, हाथ यदि ठोकर खिलाता है तो हाथ को काट के फेंक दे, ठूठा हो जाए, लूल्हा हो जाए, ताकि लूल्हा हो जा करके हम स्वर्गलोक में जाएं। पैर ठोकर खिलाए तो पैर को काट के फेंक दीजिए। लंगड़े होकर के जीवन बिताने अच्छा है, ना कि पैर रहते हुए नरक में डाला जाए। आप क्या चाहते हैं? भले बुरे का वृक्ष का फल को खा करके क्या कर लोगे? इस धरती में कर लोगे। इस धरती में बिल्डिंग, गाड़ी, मोटर, बंगला, नाम, इज्जत, प्रतिष्ठा सब कुछ कर लोगे। मरने के बाद में क्या होगा सोचे कभी? इस दुनिया के विषय मत सोचे। इस दुनिया में क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या नाम कमाएंगे भी मत सोचे। मरने के बाद में हमारे भीतरी मनुष्य का क्या होगा उसको सोचिए। हमारा अंदर का व्यक्ति क्या होगा उसको सोचिए। और अगर नहीं सोचते हो तो आप दुष्ट के पकड़ में हो और दुष्ट के बंधन में हो, और उससे आप उस जकड़न में हो। इसलिए आपको वहां से बचना है। और आज की परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको आशीष मिले और बहुतायत का आशीष मिले। परमेश्वर इन बातों के द्वारा आपके जन्म आशीष दे। आप इसको सुनिए, शेयर कीजिए और अपने भाई बंधुओं को बताइए। ये गहरी शिक्षा है, गहरी शिक्षा। आज संसार में कोई आपको ये बात नहीं बताएगा, लेकिन आज ये पवित्र आत्मा जो है अगुवाई कर रहा है और हमें जो है मार्गदर्शन बताए। इसलिए हम आपको बताने तक, आपके तक पहुंचाने में हमने परिश्रम किया। परमेश्वर आशीष दे और बहुतायत का आशीष दे। मेरे ओर से जय मसीह की।